हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस 3 देखेंगे। केस 3 में फ्रेंड्स हम उन वाक्यों को लेते हैं जो हु शब्द से शुरू होते हैं अंग्रेजी में, और इसमें हिंदी में कौन या किसने शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए कई जो है टेंस में कुछ प्रावधान अलग होते हैं, कई में बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे अदर्स के लिए प्रयोग होते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम इसको अलग से देखें। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। अब यहाँ पर आप लिखिए, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कौन शब्द आए, कौन को अंग्रेजी में कहते हैं हु, इसके लिए हु का प्रयोग करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें आप लिखेंगे हु प्लस हैज़ या हैव प्लस, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, जो हु है वही सब्जेक्ट का काम करता था। तो हु हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे दिल्ली से कौन आया है। देखिए ये एक वाक्य है आपका। अब इसमें देखिए आया है शब्द आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कौन शब्द देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द है, कौन ये वाक्य के बीच में है, इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। तो देखिए वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि जो आने का काम जो कर रहा है, यानी जो करता है वही यहाँ पर WH टाइप वर्ड भी है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। तो देखिए कौन आया है यानी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ज़्यादातर केस में हम हैज़ का ही प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग आप बहुत कम देखेंगे, बहुत ही एक्सेप्शनल या कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर केस में जो है हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव का प्रयोग कब करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको देखिए। तो देखिए हु, सबसे पहले आप हु लिखेंगे, हु हैज़, आने की अंग्रेजी होती है कम, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है। तो कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड केम है और थर्ड कम है। हु हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। जी, इसे आप नोट कर लीजिए और कुछ एग्जाम्पल इस पर आधारित मैं आपको नोट करवा देता हूँ। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब इस पर आधारित कुछ और उदाहरण ले लेता हूँ मैं। जैसे अगर हम कहें कि कहानियाँ कौन लिख चुका है, यहाँ पर देखिए चुका है शब्द आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव है। केस थर्ड है क्योंकि कौन शब्द का प्रयोग आ रहा है। अब देखिए कौन की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे हु। अब देखिए हु सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पर देखिए चुका है शब्द आ रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, हु हैज़। अब लिख चुकने की अंग्रेजी, तो राइट, रोट, रिटन, यहाँ पर भी रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है रिटन।
हु हैज़ रिटन स्टोरीज क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपने इसका ट्रांसलेशन किया। कोई और उदाहरण आप देखिए, जैसे आप लिख सकते हैं कि मैदान में क्रिकेट कौन लोग खेल चुके हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हु शब्द देखिए यहाँ पर है और कौन लोग के रूप में है, यानी हु जो रिप्रेजेंट कर रहा है कई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे हु। अब हैज़ या हैव, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्लूरल के रूप में जो लोग क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, प्लूरल है, यानी बहुवचन करता है। तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। हु हैव प्लेड इन द फील्ड। हु हैव प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए, इस पर आधारित एक दो और उदाहरण लिखिए, जैसे फूल किसने तोड़ा है या कौन तोड़ा है। फूल किसने तोड़ा है। और एक और वाक्य लिखिए कि फूल किसने तोड़ा है, और दूसरा वाक्य है वहाँ कौन जा चुका है। ये दो हिंदी के वाक्य हैं, इन्हें हमें ट्रांसलेट करना है। देखिए, फूल किसने तोड़ा है शब्द आ रहा है यानी प्रेजेंट का है, और तोड़ा शब्द आ रहा है यानी आ है, ई है, आ भी आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। किसने शब्द यानी किसने, यहाँ पे किसी व्यक्ति की तलाश हो रही, किसने किया, कौन किया, तो उसकी अंग्रेजी हु ही होती है। हु हैज़, फूल तोड़ने की अंग्रेजी होती है प्लग्ड। हु हैज़ प्लग्ड फ्लावर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ब्रेक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कि ब्रेक्ड लिख देंगे, क्योंकि तोड़ने का मतलब यहाँ पे ब्रेक करना नहीं है। तोड़ने का मतलब है फूल को जब आप तोड़ते हैं तो उसको नोचते हैं या प्लग करते हैं, तो यहाँ पे प्लग शब्द का प्रयोग होगा। हु हैज़ प्लग्ड फ्लावर। वहाँ कौन जा चुका है। देखिए, अब इसका वाक्य का हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो लिखेंगे, देखिए कौन जा चुका ना, तो हु, अब यहाँ पर भी हैज़ लगाएंगे। हु हैज़ गॉन देयर क्वेश्चन मार्क। तो इतना आप नोट कर लीजिए। और मैं समझता हूँ कि हु का जो केस था वो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ इतना आपकी समझ के लिए पर्याप्त है, और यदि आपको कोई समस्या हो तो ज़रूर पूछिए।
Thank you so much for watching this video. Thank you.